वह उतना प्रेशर दे रहा है कि वह 80 मिलीमीटर तक मरकरी को ठेल सकता है। नस को चीर कर उनके नस में पाइप डाल करके इन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया था। ये भाई साहब सबसे पहले, और सक्सेस भी हो गए थे, और उन्होंने बता भी दिया था कि हाँ, इस हिस्से में ब्लड ही नहीं आ रहा, जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा, ये हाथ मेरा काम कर। जब भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास अपना बीपी चेक कराने, तो चेक करने के बाद से डॉक्टर कहता है कि 120/80 है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमें पता है कि हमारा जो हाई है वो 120 से ऊपर नहीं है, ये सब लोग जान रहे हैं, और नीचे वाला 80 से कम नहीं है, ये भी पता है। लेकिन ये 120 और 80 ये संख्या है क्या चीज? आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं कि 120 ये कहां से आता है और 80 कहां से आता है। साथ में ये जो mmHg लिखा होता है, इसका क्या मतलब? आजकल तो डिजिटल डिवाइस आ चुके हैं। लोग क्या करते हैं, अपने घर पे ही खुद ही लगा करके बटन पुश किया और वो बता देता है कि ये हाई वाला कितना है, लो वाला कितना है। तो सच्चाई ये है कि ये जो 120 है इसे कहते हैं सिस्टोलिक, और जो 80 है इसे कहते हैं डायस्टोलिक। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आइए मैं आपको बता रहा हूं कि 120 ये नंबर कहां से निकल करके आता है, ये हमारे ब्लड का प्रेशर कैसे बताता है, 120 वो संख्या में कैसे बता देता है, 80 क्या है और मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं यहां से। ये देखिएगा ब्लड का ये प्रेशर है, हार्ट है ना, हार्ट हार्ट क्या करता है, ऐसे पुश करता है, ऐसे इस तरह से, ऐसे हार्ट ऐसे पुश करता है। तो ब्लड यहां से निकल करके नलियों के रास्ते, ये नसों के रास्ते एक एक कोशिका में, एक एक सेल में ऐसे चला जाता है। ये बात समझ में आ गई ना? तो अब ये जो आपको ये जो नसें दिखाई दे रही है, नसों में जो ब्लड जा रहा है, इस ब्लड का प्रेशर कितना पड़ रहा है, इसकी दीवारों पर इसका प्रेशर कितना पड़ रहा है, इसी को नाप लेना है। अब जब नाप लेंगे तो उसको बता देंगे कि 120 और 80, यानी कि प्रेशर जो पड़ रहा है वो 80 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि उत्तर भाई 80 से कम हुआ, इसका मतलब कि ब्लड इसमें जा ही नहीं रहा है, और इतना जाए कि 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैसे इसको नापेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अभी मैं देखिए थोड़ा सा मोटा ताजा नस का इमेज मैंने यहां पे लाया है। अब ब्लड यहां दौड़ रहा है ना, ब्लड दौड़ रहा है, इसको देखिए, ये और ज्यादा अच्छा है। इसमें ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल मैंने ले लिया है। अब देखिए ब्लड इसमें दौड़ रहा है, तो इसका प्रेशर इनकी दीवारों पे लगेगा, नस की दीवारों पर ऐसे प्रेशर लगेगा, इसमें आवागमन चालू है। तो अब ये प्रेशर को कैसे नापेंगे कि 80 और 120? अब उसका मतलब ये है कि ये जब डॉक्टर क्या करता है, ये कपड़े का कफ आपके हाथ पे से बांध करके इसे पंप यानी कि हवा भरता है, और इसमें देखिएगा एक पारा होता है, यानी कि मरकरी होता है, यहां पर एक मरकरी होता है पारा। और जब जैसे जैसे उसमें पंप करेगा ना, तो ये मरकरी ऐसे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ऊपर चढ़ेगा। तो अब देखिएगा ये डॉक्टर समझते हैं लोग इस चीज को, कि जब उसमें से हवा ऐसे छोड़ेंगे ना, ऐसे हवा छोड़ेंगे, जैसे मान लिया मरकरी यहां तक, पारा यहां तक उठ के चढ़ा आया, अब इस धीरे धीरे करके छोड़ेंगे तो यहां पर आवाजें बंद हो चुकी होंगी। अब देखिएगा वो आला लगा करके ऐसे चेक कर रहा होता है। तो चेक क्या कर रहा होता है कि नसों की आवाज, वो धक धक की आवाज आनी बंद हो चुकी है। अब छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, देखेगा कहां से आवाज आनी शुरू हो गई, तो देखेगा भैया यहां से आवाज आनी शुरू हो गई, और छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, देखेगा कहां पर आकर बिल्कुल खत्म हो गई, फिर आवाज आनी बंद हो गई, तो देखेगा यहां आवाज आनी बंद हो गई। यानी कि आवाज जो आ रही थी कहां से, यहां से और यहां के बीच में ही आवाज आ रही थी। तो इसको कहा जाएगा हाई वाला यानी कि सिस्टोलिक, और इसे कहा जाएगा नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक। तो कह देंगे 120 और 80। अब ये आया कहां से, तो अब ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो पारा था ना, यह पारा था, तो हमारे ब्लड का जो प्रेशर है, अब वो प्रेशर कितना प्रेशर है कि एक पारे को, एक मरकरी को ठेल करके, धक्का दे करके कितनी दूर लेकर के जा सकता है। तो जो जनरली ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है,
जो प्रेशर चल रहा है, ब्लड का आना जाना जो चल रहा है, वो इस मरकरी को धक्का देगा तो 80 मिलीमीटर तक लेकर के जा सकता है, 80 मिलीमीटर तक लेकर के जा सकता है। ठीक, ज्यादा ब्लड जाए तो कितना जा सकता है, तो वो 120 तक लेकर के जा सकता है। यहां जो मरकरी है, पारा है, उसको 120 तक, यानी कि 80 से नीचे लेके गया तब भी परेशानी, और 120 से ऊपर लेके चला गया तब भी परेशानी। तो अब थोड़ा सा लौट करके यहां फिर आते हैं। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब हार्ट ऐसे सामान्य अवस्था में है, यानी कि इस सामान्य अवस्था में ब्लड जा रहा है, तो उसका प्रेशर इतना होना चाहिए कि मरकरी को वो धक्का दे करके, ठेल करके 80 मिलीमीटर तक लेकर के जा सके। उसी प्रेशर से नसों में ब्लड दौड़ रहा है। लेकिन जब हार्ट ऐसे करेगा, ऐसे दबेगा, तो दबने का मतलब यह है कि इसमें से ब्लड वो सभी नसों में फैला रहा है। ऐसे प्रेशर में से दबेगा तो यहां से ब्लड निकल करके सभी नसों में फैल जाएंगे। तो उस कंडीशन में ब्लड का प्रेशर और ज्यादा होता है। देखिएगा, ऐसे प्रेशर होगा तो ज्यादा होगा, फिर ऐसे छोड़ेगा तो कम होगा, फिर ऐसे दबाएगा तो ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई ना? तो जब ऐसे दबाए तो ब्लड ज्यादा जा रहा है, तो उस कंडीशन में नस में कितना तेजी से ब्लड दौड़ा, तो उतना ही तेजी से दौड़ा कि उस पारे को, मरकरी को वो धक्का दे करके, ठेल करके 120 मिलीमीटर तक ऊपर लेकर के जा सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो ब्लड का प्रेशर सामान्य रूप में जब है, तो वह उतना प्रेशर दे रहा है कि वह 80 मिलीमीटर तक मरकरी को ठेल सकता है। मैक्सिमम आया तो कितना, 120 मिलीमीटर तक ठेल सकता है। तो यह है 80 और 120। अब ये 80 से कम होता है या 120 से ज्यादा होता है, तो परेशानी क्यों खड़ी हो जाती है कि ब्लड जब नसों में दौड़ रहा है ना, तो ऐसे फर्जी में तो दौड़ नहीं रहा है। ब्लड हार्ट से निकल करके एक एक कोशिका तक पहुंच रहा है। अगर वो धीरा हो गया तो इसका मतलब है कि सप्लाई लाइन में कोई ना कोई परेशानी है, एक एक सेल तक ब्लड समय से नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब एक एक सेल तक ब्लड ही नहीं पहुंच पाया, और जब ब्लड नहीं पहुंचा तो ब्लड के रास्ते ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं दौड़ेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं जाएंगी, तो आप सुस्त हो जाएंगे, आपको चक्कर आने लगेगा और इनकेस आप मर सकते हैं। जब ज्यादा ब्लड जाने लगे, इतना प्रेशर पड़ने लगे, एकदम फटाफट ब्लड दौड़ रहा है, अब नसों पे प्रेशर ज्यादा पड़ गया, नसों पे कितना प्रेशर सहने की क्षमता है, तो देखिए सामान्य रूप से 120, 130, 140 तक तो ठीक है, काम चल जाएगा। उससे ज्यादा होगा तो परेशानी हो सकती है। ये जो ब्रेन की पीछे की नसें होती है ना, ब्रेन की जो नसें होती है पतली पतली, वो बहुत पतली होती है, उनकी दीवारें बहुत पतली होती है, इतनी पतली होती है उस पर जब ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो फट जाएगा, इसीलिए ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ज्यादा प्रेशर देंगे तो फट जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर भी खतरनाक और कम प्रेशर भी खतरनाक। अब जरा देख लीजिए कि इसे कहते क्या है भाई। इसे कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। अब ये जो शब्द है स्फिग्नोमेनोमीटर, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और सही मायने में ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। स्फिग्मोस इसका मतलब होता है धड़कन, और मेनोमीटर का मतलब होता है मापने वाला यंत्र। बड़ा मजा तब आएगा जब आप ये जान लें कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर किसने नापा था। तो उस भाई साहब का नाम है स्टीफन हेल्स। 1733 ईस्वी में घोड़े के नस को चीर कर उनके नस में पाइप डाल करके इन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया था। ये भाई साहब सबसे पहले, और सक्सेस भी हो गए थे, और उन्होंने बता भी दिया था कि हाँ इसका इतना ब्लड प्रेशर है। ठीक है, मतलब उसी पाइप डाल दिया था नस में उसके। खैर, बाहर से जो ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है यानी कि इस मशीन से, इसका सफल प्रयास सबसे पहले किसने किया था, तो सैमुअल्स सिगफ्रिड कार्ल रीडर ने। इन्होंने ही ये स्फिग्मोमेनोमीटर का आविष्कार किया। अब इन भाई साहब ने 1881 ईस्वी में ऐसा यंत्र खोजा और इसको ऐसे हाथ पे लगाया और पुश किया और ब्लड का प्रेशर पता चल गया। लेकिन ये जो कपड़ा लगा करके जो वर्तमान जब ये बनाए थे दूसरे तरीके का रहा होगा, ये कफ वाला यानी कि कपड़े वाला जो आज के डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस है,
ये किसने बनाया था? तो 1896 में इटली के डॉक्टर थे सिपियोन रिवारोकी, इन्होंने इसको तैयार किया था। आज के डेट में तो बहुत अलग अलग तरीके के डिवाइस आ गए, लेकिन एक चीज देखे होंगे कि डॉक्टर जब इसको लगा करके हाथ में कफ बांध करके कान में आला, हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं आला, ये देखिएगा आला, इसे सुनता है, वही धड़कन सुनता है। मैंने बताया ना अभी तरीका कि वो धड़कन सुनता है कि कहां से कहां जो है वो धक धक की आवाज आनी बंद हो गई और कहां से शुरू हो गई, तो वही चेक करता है, तो ये सुनेगा, इसको आला कहते हैं। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? रूसी डॉक्टर है निकोलाई रोकोटकॉफ, इन्होंने 1905 ईस्वी में स्टेथोस्कोप की खोज की और इसकी वजह से ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को नापना ज्यादा आसान हो गया, ताकि हम इसको सुन सके। भाई हम सुन ही नहीं पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि धक धक की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आप एक बात बताइए, ये जो अपना प्यारा सा हार्ट है, ये जो पंप कर रहा है, अगर ज्यादा पंप करने लगे, नसों में प्रेशर ज्यादा होने लगे, 120 के बदले ये 220 होने लगे, 220 होने लगे, तो होगा क्या? सीधे सीधे ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि आपका ब्रेन हेमरेज होगा। मैंने बताया ना कि ब्रेन की नसें पतली होती है, हार्ट अटैक भी होगा। हार्ट अटैक क्यों होगा? कि भाई ज्यादा ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, इससे जो नलियां निकली हुई हैं वो उस पर ज्यादा प्रेशर होगा, उस पर प्रेशर होगा, कुल मिला के हार्ट पे प्रेशर होगा, हार्ट अटैक होगा। किडनी डैमेज होती है, जब बीपी हाई होती है तो किडनी डैमेज होती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जब बीपी जिनकी हाई होती है, अब देखिए किडनी छोटी सी होती है, अब उसके अंदर कई लाख छोटी 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 सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हैं। अब इतनी पतली कोशिकाएं हैं कि सामान्य रूप से ब्लड आएगा जाएगा तो उसका प्रेशर तो वो झेल ले जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर होगा तो ये भी बेचारा हाथ खड़ा कर देता है, तो किडनी भी फेल हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं। जनरली हमको समझ में ही नहीं आएगा कि बीपी हाई होने की वजह से हम अंधे कैसे हो, लेकिन हो जाते हैं हम लोग। इसलिए कि जो कोशिकाएं हैं, आंख की कोशिकाएं हैं, रेटिना है, उसमें जो नसें होती है ना वो भी बहुत पतली होती है, वो भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं झेल पाती है। तो जब नहीं झेल पाती है तो आंख भी हमारा साथ छोड़कर भाग जाता है। अगर बीपी डाउन है उस कंडीशन में क्या हो सकता है? जब बीपी डाउन हो गया इसका मतलब है कि सेल्स तक ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो जब नहीं जा पा रहा है वैसे भी हम सुस्त हो जाएंगे। तो चक्कर आना, ठीक है, सबसे पहला लक्षण होता है। एकदम थकान 24 घंटा हॉबी रहेगी, आपके लगेगा कि एकदम सुस्त है, एनर्जी ही नहीं आएगी ना, ब्लड नहीं जा रहा सेल्स में तो एनर्जी तो आएगी नहीं, बेचैनी होगा। धुंधला दिखना शुरू होता है, ठीक है, और ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। जैसे कि मान लिया हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस वाले हिस्से में ब्लड ही नहीं आ रहा, जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा, ये हाथ मेरा काम करना बंद कर देगा कि नहीं कर देगा? ब्रेन में ही लीजिए, जितना ब्लड जाना चाहिए उतना जा ही नहीं रहा है, तो ब्रेन मेरा काम करना बंद करेगा कि नहीं करेगा? इस तरीके से ऑर्गन जो है वो फेल हो जाता है। तो ये रहा 120 और 80 का खेल। अब एमएमएचजी, एचजी जो है ये मरकरी, यानी बताया ना इसमें पारा जो होता है, इस पारा का रासायनिक नाम है एचजी, यानी कि इसका मतलब है मरकरी। अब ये क्या लिखा हुआ है? मिलीमीटर, यानी कि प्रेशर कितना है? 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो बात समझ में आ गई? तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और ये जो 120 और 80 का खेल आप पहले से जानते थे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अगर पहली बार आप जान रहे हैं तो उसके कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।